Hi, this is Dr. Simarpreet Kaur, consultant at Ikumkar Clinic, which is only in GK1, W23. We don't have any branches. I'm an orthopedic pain specialist, holistic nutritionist, and practicing as educator for COVID-19 clinical and preventive management. आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो इंडिया में काफ़ी कम लोगों को पता है, पर अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप अपनी बीमारी को दूर करने में बहुत सक्षम रहेंगे। वाओ, बट क्या है ये चीज़ और ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी बीमारी को दूर कर सकती है? वो ये है, उसका नाम है ब्लैक राइस। Oh my God, doctor, what you get every time. Yes, I shock you every time with my new information, new research. Definitely is one of the superfoods and it qualifies all parameters of being a superfood. Black rice is a superfood. It's a fab, it's a trend which is crossing overseas boundaries and will be reaching to India very soon. So बहुत जल्दी आपको न्यूज़ चैनल्स एंड सब जगह पे ब्लैक राइस सुनने को मिलेगा। बट उससे पहले आपकी डॉक्टर सिमर आपके साथ ये शेयर कर दे। क्यों? क्योंकि माई रोल इज टू इंस्पायर, एम्पावर एंड हील, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ डॉक्टर। So now let's go. Why we are talking about black rice? And black rice, काले रंग के चावल, काले बनेंगे चावल? No, it's very tasty. जैसे दलिया खाते हैं ना, उसका थोड़ा बहुत टेस्ट उससे मिलता जुलता है, दो नटी फ्लेवर है, but it's really nice. सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले, ब्लैक चावल काफ़ी जगह कल्टिवेट होता है। सो जब भी आप खरीदें, हर उसके पीछे लिफाफे के पीछे चेक कर लें उसका ओरिजिन या कल्टिवेशन कहाँ से हुआ है। तो हर बार डिफरेंट कंट्री का कल्टिवेशन का चावल लें, क्योंकि सॉइल के साथ भी उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डिज़ाइन होती है, एंड alkaline medium also plays a very important role in gut healing and for the gut bacteria, because again gut bacteria play a very important role for keeping mental health very strong. अब आ जाते हैं इसके जो चावल जब बनाएंगे आप, तो ये बनते हैं डीप पर्पल कलर के अंदर। मैंने आगे पिक्चर्स शेयर की हैं जिसमें मैंने ब्रेड्स, सैंडविचेस, getting into the खिचड़ी, to पुलाव्स, to stir fries, to खीर, सब बनाया है। कुकीज़ आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस वीडियो को आप देखते रहें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें। अब आ जाते हैं काले रंग के चावल जो हैं, ये ब्लैक राइस है। ये इसको कहा जाता है एम्परर राइस, फॉरबिडन राइस कहते थे, बिकॉज ये पहले सिर्फ राजा महाराजा ही खाते थे और आम जनता को नहीं मिलता था। बिकॉज राजा महाराजा के लिए लॉन्गविटी, उनकी लंबी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, तो ये चावल बहुत कम कल्टिवेट होता था, तो ये लोग सब वही खाते थे, इसलिए इसको एम्परर राइस कहा जाता है, साइन ऑफ रॉयल्टी। सो नाउ द साइन ऑफ रॉयल्टी इज डायरेक्टली टू योर किचन, बिकॉज नाउ द कल्टिवेशन हैज इंक्रीज एंड यू कैन ईजिली बाय एट अ वेरी इकोनॉमिकल रेट्स। Available at all gluten-free stores, to MKT, to Modern Bazaar and all. You have to just search it out and you will fetch it off. And हर country का origin के साथ उसके color में हल्का सा फ़र्क होता है, प्लस उसकी shape में थोड़ा फ़र्क होता है, but it's amazing. दूसरी सबसे खास बात इस चावल की है कि इसके साथ आपको राइस फ्लावर पेपर भी मिलता है। ब्लैक राइस पेपर उसे कहते हैं, उससे आप स्प्रिंग रोल्स, अपने लाइक वियतनामीज रोल्स कुछ भी बना सकते हैं। साइमल्टेनियसली इसका फ्लावर भी मिलता है, विच इज़ बेसिकली स्प्राउटेड and then it is cold freezed, and so you even get the flour, it is highly milled. so ये flour आपको सिर्फ ओवरसीज मिलता है, इंडिया में हमें सिर्फ इसके चावल मिलते हैं, और कभी कभार MKT या बाकी कहीं मेगा स्टोर्स में आपको इसके राइस फ्लावर पेपर्स भी मिल जाते हैं, जिसको आप स्प्रिंग रोल्स या वियतनामीज रोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये पर्पल कलर के क्यों होते हैं, ऐसी क्या खास बात है? इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको एंथोसाइनेंस कहते हैं, जो आपके ब्लूबेरीज, ब्लू कॉर्न्स, yes, blue corns also exist, and if I could fetch it, I will definitely buy it for you and show you how it looks like. So now we come to the second part. इसके अंदर अकाई बेरीज, ब्लूबेरीज एंड ब्लू कॉर्न्स एंड जितनी पर्पल कलर के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उसमें एंथोसाइनेंस पाया जाता है। पर आपको एक सरप्राइजिंगली बात बताई जाए कि एक चम्मच चावल के अंदर उससे कहीं ज़्यादा गुना मात्रा में एंथोसाइनेंस है। एंथोसाइनेंस के बारे में कहा जाता है, जो बहुत लेन मैटर में मैं आपको बताऊंगी कि ये इसके अंदर एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो आपको एंटी एज करती है, ना कि स्किन से भी, बट साथ साथ आपकी ऑर्गन की एजिंग भी स्लो डाउन करती है। अब हम आ जाते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाभ इसका ये है कि इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है C3 जीन, जो बेसिकली ये जो कंपाउंड है, ये इसको आप पिगमेंट भी कह सकते हैं। ये जो कंपाउंड है ये आपका शुगर मॉडिफाइंग एजेंट या पिगमेंट आप कह लें इसे,
इससे आपकी शुगर कंट्रोल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका GI इंडेक्स कम है, सो जितनी भी मात्रा में खाएं आपकी बॉडी में शुगर लेवल पर्क नहीं करेगा। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं यानी कि जिनका 120 अबव फास्टिंग शुगर रहती है, उनको डेली इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट एक टाइम। माय रिकमेंडेशन इज डिनर में ज़रूर करें। दाल चावल खिचड़ी या पुलाव डिनर में अगर खाएं तो ना कॉन्स्टिपेशन होती है और साथ साथ सैटिस्फैक्टरी लेवल और नींद भी बहुत बढ़िया आती है। सो आपको कोई एंटी एंजाइटी या स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ इसका जो GI इंडेक्स भी लो है, प्लस इसका जो सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि ये आपका एक हार्मोन होता है लेप्टिन, उसको ये कंट्रोल करती है, इंडीड वो रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती। सो जिन लोगों को बहुत हंगर प्रैंक्स होते हैं या बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो इसका सेवन ज़रूर करें। उसी वजह से क्या होता है कि ये हार्मोन आपको एक तो बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी देता है और इसकी वजह से आपका क्या होगा, जब ये कंट्रोल रहेगा आपका सैटिस्फैक्टरी लेवल बहुत हाई रहेगा, प्लस आपका GI इंडेक्स लो रहेगा, तो आपको फुलिंग फीलिंग बहुत रहेगी। सो आप जितना मर्जी भी चावल खाएं कोई नुकसान नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी फैट कम हो जाएगा। सो यू विल बी एबल टू रिड्यूस वेट मच फास्टर। जो लोग हैं जिनका वजन कम नहीं होता या जिनका रिबाउंड इफेक्ट हो जाता है या जो लोग बिल्कुल अपने आइडल वेट के पास आना चाहते हैं और स्टक अप हो गए, वो ब्लैक राइस का सेवन ज़रूर करें। इन्फ्लेमेशन इज़ वन ऑफ द कैरियर and one of the track product, I will say, of the result of any kind of reactions in the body, which actually is a very kind of a devastating thing, which actually leads to lot of chronic and degenerative changes. So it's basically a carrier for all problems in the body. और आपको ये सरप्राइजिंगली बात बताऊं कि जो ब्लैक राइस है इसको खाने से आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होती है। सो जिनको गठिए की प्रॉब्लम है या किसी तरह का अर्थराइटिस है, हार्ट डिजीज है, इन्फ्लेमेशन अराउंड द बोन्स फॉर एनी ऑफ द रीजन, बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर, बिकॉज ऑफ जस्ट टेंडनाइटिस और एनीबडी हैज साइनोवाइटिस, anything related to orthopedic problem or any kind of active or passive inflammation which has occurred in the body, one should definitely consume black rice. अब आता है कि हमें एक टाइम पे कितना चावल कंज्यूम करना चाहिए। आइडली टू लूज वेट यू शुड हैव एटलीस्ट 1 fist फुल ऑफ राइस। अगर आप डायबिटिक भी हैं और आप वजन नहीं भी कम करना चाहते तब भी 1 मुट्ठी चावल ज़रूर सेवन करें। चावल के अंदर सबसे बेस्ट होता है 1 मुट्ठी चावल तो 2 मुट्ठी दाल। दैट इज़ द वेरी स्टैंडर्डाइज्ड वे यू शुड ईट, एंड फिस्ट फुल शुड बी योर हैंड फिस्ट फुल। हर इंसान की मुट्ठी अलग होती है, तो डेफिनेटली हमें अपनी मुट्ठी के हिसाब से खाना बनाना चाहिए। एंड अगर आप 1 मुट्ठी चावल एक मील में लेते हैं सफिशेंट। खाने के साथ साथ आप रॉ वेजिटेबल्स को कुक कर सकते हैं, जितनी मर्जी सब्जियां चाहें। ऑफ कोर्स दे आर लो कैलोरी, यू शुड एंजॉय दैट। सो चावल के साथ सब्जियां या चावल के साथ दाल, या इसको चावल को आप ब्रेड्स, कुकीज़, केक्स, ब्रेड्स किसी चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इस चावल का प्रयोग ज़रूर करें। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर। Hi, this is Dr. Simar and welcome to my channel where a kitchen turned into medicine. So today I'm going to be making a black rice, and this black rice, see how amazing it is. एंड इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है, देखिए कितने बढ़िया है चावल। एंड उसके साथ हम डालेंगे केल, विच इज़ अनदर काइंड ऑफ अ सुपर फूड, मशरूम्स, गार्लिक, onions and tomatoes. And see, these are candy tomatoes which are orange in color, and इस orange color tomatoes की भी अपनी ही खासियत है। टमेटो आपको green, yellow, orange, red, purple, and even sometimes you can even get black tomatoes also. So imagine how nutritive values these have. And see, amazing ये चावल है। अब इसको हम फिर से rinse करेंगे and फिर बनाएंगे। So as you have seen, I've just melted 1 spoon of desi ghee into the kadhai. On high flame, I'll be sauteing it for 2 minutes till it just change slight of its color and garlic lose its raw value, that is your raw taste, flavor and aroma. So that little pinch of the color change, that till then we'll saute it. It approximately takes 2 minutes. Saute your onion and garlic together if you don't want to brunoify it and get that crunchy medicinal value out. So most important trick is here. Once you saute onions and garlic together, it just try to turn brown a little faster. So 2 minutes is a sufficient time, as I've already done. And now to this I'll be adding my tomatoes. So again, as I showed you, I have taken my tomatoes. These are around 15 tomatoes. You can take approximately 2 of them, the red ones, and if you want to use the cherry tomatoes, then around
7 of them will work, but I've taken these candy tomatoes, so they work a little more because to give that khattapan and for the antioxidant benefits. So I'm using this. It's amazing. So now I'm going to be lowering my gas to slow, because जब हम candy tomatoes वगैरह यूज़ करते हैं तो हम इसको लो फ्लेम पे कुक करते हैं. सो इसकी मेडिसिनल वैल्यू और प्रॉपर्टी एकदम इंटैक्ट रहती है, उसका क्रंचीनेस इंटैक्ट रहता है. So now as you have seen, my tomatoes have and onions and garlic have been done. So I've just added to that is kale and my mushrooms. And now I'm going to be sauteing it on a low flame for another 5 minutes. And then I'll be adding the further ingredients into it. As you have already seen that it's already taken 5 minutes and it's getting sauteed and reduced down. So now I'm going to be adding my ingredients into it, which is just 1/4 teaspoon of gluten-free soy sauce and half of a teaspoon of sweet chili garlic sauce. Basically I call it a sweet chili sauce. Basically it just have very tiny garlicky flavor, which doesn't even get notable. And these are all gluten-free sauces. To that I'll be adding 1 teaspoon of my sendha namak and 1 spoon of Rajasthani mirchi, lal mirchi. As my vegetable got sauteed, तो मैंने अब इसमें black rice जो boil थे पानी समेत डाला है. मैंने पानी को स्ट्रेन नहीं किया, क्योंकि उसमें जब हम प्रेशर विसल करते हैं तो उसमें जो चावल का न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो पानी में आ जाता है, तो वाई टू वेस्ट इट. अब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको सारे ब्लैक राइस के जितने बेनिफिट्स हैं सब बताए हैं. अब हम आते हैं केल पे, सो दैट आपको पता हो कि ये न्यूट्रिएंट डेंस वेजिटेबल है एंड इट्स नोन एज वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़. अलॉन्ग विद दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस सब्ज़ी की जो खासियत है, एक तो ये कैबेज फैमिली से क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, तो ऑफकोर्स इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही. प्लस आपको जान के हैरानी होगी इसमें विटामिन सी, के, विटामिन ए, B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, आयरन, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड तक है, यानी कि अल्फा लिनोइक एसिड है इसके अंदर. सो सोचिए कितना न्यूट्रिएंट डेंस वेजिटेबल है ये केल. इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर क्विरसेटिन एंड केमोफेरॉल है, जो अपने आप में एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्ट को हेल्थ प्रोवाइड करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी. सो जिन लोगों को अर्थराइटिस है, ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या CRP लेवल्स या कोई भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, केल अपने खुराक में ज़रूर डालें. साथ ही साथ इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टी है. तो देखिए पैंडमिक में ये हमारे तो रामबाण है नेचर का, तो हम क्यों ना अपने खाने में इस्तेमाल करें. एंटी डिप्रेसेंट ऑब्वियसली हमें ज़रूर खाना चाहिए. इस वक्त सब लोग स्ट्रेस हैं पैंडमिक की वजह से एंड लॉकडाउन की वजह से, सो वी शुड हैव दिस. एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी तो है ही इसके अंदर. आंखों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 2 ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ैथिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आई साइट के लिए. साथ ही साथ वज़न कम करने वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है, क्योंकि अगर आप इसे खाते हैं तो आप बहुत देर तक फुल रहते हैं. साथ ही साथ इसका GI इंडेक्स लो है और इसमें प्रोटीन एंड फाइबर भी है. सो क्यों ना हम नेचर से, प्लांट डिराइव्ड फूड से अपना प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट लें. व्हाई शुड वी पॉप इन अ पिल व्हेन नेचर इज इटसेल्फ इज अ पिल. सो विद डॉक्टर सिमर डेफिनेटली किचन टर्न इनटू अ मेडिसिन. सो स्टे ट्यून्ड. So this is the final outcome of my black fried rice, which I made with mushroom and kale. Such amazing look. Reaction is instant. It doesn't take into consideration the long-term effects of what you do, what you cook and what you believe, because it's driven by the belief biases and prejudge your unconscious mind. So ये आपकी अपनी सोच है कि आपको डिसीजन लेना है. आप अगर चाहते हैं आपके परिवार हील हो जाए, डायबिटीज़ करेक्ट हो जाए, वेट कम हो जाए, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाए, और आप चाहते हैं कि आपकी परिवार के अंदर इम्यूनिटी बढ़े और आप अपनी ऑर्गन एजिंग से स्किन एजिंग तक कम कर सकें, तो इस प्रोडक्ट का सेवन ज़रूर करें. आगे वीडियो देखते रहें और एंजॉय करते रहें कि कितना स्वाद खाना हम अपने हिंदुस्तानी तरीके से बना सकते हैं. हमें बाहर की सॉसेस या कोई इंटरनेशनल मसालों पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जो किचन में है वैसे बनाएं. जैसे नॉर्मल चावल यूज़ करते हैं उसे उसी तरह यूज़ करें जैसे हम अपने घर में नॉर्मल चावल बनाते हैं. सो एंजॉय इट.
मैंने एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी है, तो मैं चाहती हूँ आपके साथ उसको शेयर करूँ. अ डॉक्टर एक्चुअली thinks like a scientist because we are trained to think far more deeply than any other field person, because we are dealing with human lives, and we organize the food just like an accountant does when he organize your papers, and we plate the information just like an artist does, and along with that we cook like a grandmom, because we put for the nutrition directly into your body, because at the end you should live a very long and a healthy life. If you like my video, don't miss giving it a thumbs up and do subscribe to my channel. Thank you.